और बात एक बार फिर से होली के मौके पर देश भर में हर्षोल्लास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन सभी अपने बहादुर जवानों को जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी आत्माहुति दी है, अपना बलिदान दिया है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन ये सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता कि अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे सके। स्वाभाविक रूप से जिन बहादुर जवानों ने को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे मातृभूमि के लिए कुछ कर सकें, उनका जन्म और जीवन दोनों धन्य हुआ है। उन सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रदेश के अपने सभी नागरिकों को होली के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से आपसी सद्भाव और सौहार्द का पर्व होली है। अपने मतभेदों से ऊपर उठना पड़ेगा, उन संकीर्णताओं से ऊपर उठना पड़ेगा जो हमारे विकास में बाधक है, चाहे वह जाति के नाम पर या किसी अन्य वाद के आधार पर समाज को विभाजित करने वाली वे ताकतें अंततः देश को कमजोर कर रही हैं। उनके प्रति हमें सचेत होना पड़ेगा। होली का यह संदेश हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर गोरखपुर में बेलघाट के पास कल हमारे 5 नौजवान नदी में डूब करके उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। उन परिवारजनों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। होली का यह कार्यक्रम आम जन सौहार्दपूर्ण तरीके से, सद्भावपूर्ण तरीके से आपसी मतभेदों को भुला करके इस पर्व और त्यौहार को मना सकें, यह मेरी कामना है। होली की पूरे प्रदेशवासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सीएम योगी ने रामगोपाल यादव के बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव को अपने बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। श्री रामगोपाल यादव को सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर प्रश्न खड़ा करने और इस देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने वाले इस बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ये देश आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा हो, तब इस प्रकार के तुष्टीकरण के पोषक बयानों के माध्यम से देश के मनोबल को तोड़ने वाले, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले इस प्रकार के बयानों को यह देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। हर हाल में यह देश अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ा है। इस देश की प्रत्येक नागरिक ने इस देश के अंदर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत की सामरिक ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराने, सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने मनवाने का जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, बालाकोट की घटना ने भारत की सामरिक ताकत का एहसास देश के दुश्मनों को करवाया है। पुलवामा की घटना के 48 घंटे के अंदर उसके मास्टरमाइंड समेत सभी आतंकियों को मार गिराया जाना, लगातार आतंकियों के सफाई के लिए जिस दृढ़ निश्चय के साथ भारत सरकार ने कार्य किया है, लगातार कार्य चल रहा है। आतंकवाद की इस निर्णायक लड़ाई में यह लड़ाई केवल एक दल की नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। और देश की लड़ाई को कमजोर करने की
इस प्रकार की घटिया बयानबाजी वह भी वोट बैंक के लिए